अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप? पाकिस्तान में सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। इसके लिए अब लोगों की डिमांड आ रही है कि वो कीटो डाइट के साथ या लो कार्ब के डाइट के साथ या ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ जो लोग भी डाइट कर रहे हैं, ग्लूटेन फ्री है, लो कार्ब है या कीटोजेनिक है, तो उनकी डिमांड होती है कि वो कुछ मीठा खाएं। उसके लिए मैंने आलमंड का, बादाम का हलवा बनाया है। अब मैं आपके लिए कोकोनट का हलवा बनाने जा रहा हूँ। बादाम के हलवे में मैंने कोशिश की थी कि मैं सारी चीज़ें बादाम से रिलेटेड डालूं और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये कोकोनट का टेस्ट दे और इसमें कोकोनट से रिलेटेड चीज़ें डालूं। ये मैं ले रहा हूँ इसके लिए 1 चम्मच मक्खन, ठीक है। और आप चाहें तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। मैं नारियल का तेल इसलिए आज नहीं डाल रहा कि उसकी ना थोड़ी स्मेल तेज़ हो जाती है, तो फिर वो टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए जो है ना मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि ये जो हलवा है ये बच्चों ने भी खाना है, तो इसलिए जो है मैं इसमें नारियल का तेल नहीं डाल रहा। उन्हें स्मेल थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो वो भी बेहतर है। एमसीटी ऑयल का उसमें काफ़ी ज़ख़ीरा होता है। इसके बाद ये मैंने 1 कप के करीब जो है ये लिया है नारियल का आटा, ठीक है, वो डाल लिया है। अब इसको डालने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे ना इसको ऐसे ही करना है जैसे बादाम के हलवे के लिए करते हैं, और कोशिश करनी है कि ये नीचे ना लगे, ठीक है। ये इसको आपने हल्का हल्का जो है ना इसे पकाते जाना। ये कोकोनट का जो आटा है ये अब ब्राउन होने पे आ गया, ठीक है। इसको बस आपने चिपकने नहीं देना। ये जो कोकोनट का हलवा है ये मेरे दादा अबू की रेसिपी है, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद था। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। ये स्पेशल वो मेरे से बनवाते थे और उन्हें लाइफ में 84 की एज में उनकी डेथ हुई है, और उन्हें कभी भी जो है ना शुगर हुई, ठीक है, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मैं डालूँगा ये कोकोनट क्रीम। ये कोकोनट क्रीम आप घर पे भी बना सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं। ये मैंने देखे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके 100 ml में ओनली 1 ग्राम के करीब शुगर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें। और इसकी खोलना भी आसान है इसे, ठीक है। ये अमेरिकन गार्डन की मुझे कुछ बेहतर लगी थी कंपैरेटिवली। बाकी आप अगर क्रीम ना भी डालना चाहें आप कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगर आप चाहें तो सादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज़रा इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और ये बड़ी अच्छी फॉर्म में होती है। इसको पहले शेक करना। ये देखें, ये इस तरह फॉर्म में वाइट कलर की, ये मुझे लगता है थाईलैंड से। ये मैं 200 मिलीलीटर के करीब डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इसको डालने के बाद भी आपने इसे 10 मिनट के करीब जो है ना पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह, और खुशबू बहुत प्यारी आने लग गई है। कुछ देर पकाने के बाद ये सूरत हाल में आ जाएगा। आपने जो है ये देख लेना कि अगर क्रीम से ये इस ज़्यादा थिक हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, और क्रीम की बजाय आप इसमें कोकोनट का जो मिल्क है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो देख लीजिएगा ब्रांड को जब बाय करते हुए कि उसमें कार्ब ना हो ज़्यादा। ये इस तरह का आ जाएगा। अच्छा, स्टीविया मैं हमेशा एंड पे डालता हूँ किसी भी ऐसी चीज़ में जिसको हीट रिक्वायर होती है, क्योंकि हीट जो है ना स्टीविया का टेस्ट मुतासर करती है। अच्छा, आप लोग एरिथ्रिटोल भी डाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो काफ़ी महंगा मिलता, तो आप बेहतर है कि आप यहाँ स्टीविया ही ऐड कर लें। ये सस्ता भी मिल जाएगा और अच्छे, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त इसमें। और ये ग्लूटेन फ्री है, इसको डायबिटिक पेशेंट बड़े आराम से हलवे को खा सकते हैं, और इसका टेस्ट आम हलवों से ज़्यादा बेहतर है। इवन आप सूजी का हलवा भी खा रहे हो तो उससे ज़्यादा बेहतर है। और इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने मैक्रोज के मुताबिक, ठीक है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें से मैंने थोड़ा सा जो है ना फ्लोर निकाल लिया है जब ये थिक फॉर्म में था। इसके जो है ना मैं आपको लड्डू बना के दिखाऊंगा, तो अगर आप हलवा ना बनाना चाहें तो इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। अगर अलहदा से भी बनाना चाहें तो इसको आप अलहदा से ऐसे बना सकते हैं कि आपने ये ले लेना, मतलब कोकोनट फ्लोर ले लेना और उसमें क्रीम ऐड कर लेनी या कोकोनट मिल्क ऐड कर लेना, और साथ में जो है इसको कुछ देर ब्राउन कर लेना घी में या कोकोनट ऑयल में, तो इस टाइप का ये बनेगा। और इसमें ये जो दाने नज़र आ रहे हैं ये मैंने इलायची के बीज डाले हैं ताकि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट मेंटेन रह सके। ये जो कुछ मैंने निकाला था लड्डुओं के लिए कोकोनट फ्लोर का वो मसाला, उसमें स्टीविया मैंने मिक्स कर लिया, ठीक है।
और इसके आपने इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। देखिए मैंने इसमें कोई अंडा नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली, उसके बावजूद इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। ये ऑयल हल्का सा जो आपको फील हो रहा है, ये हो रहा है आपको सिर्फ, ये देखें, ये इंडियन लड्डू हम आज बना रहे हैं। ये छोटे साइज़ का लड्डू है, ठीक है। और ये जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपके हेल्दी खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे, 15 मिनट लगे होंगे, एक रेसिपी आपकी रेडी हो गई है। तो आपकी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आप 10 मिनट जो है ना इसको दे लेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। ये डिश मेरे दादा अबू बहुत शौक़ से खाते थे, तो अल्लाह जन्नत में जगह दे। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, तो उनकी याद में मैंने कहा आपके साथ डिश भी शेयर करूँगी, ठीक है। और ये लड्डू, अच्छा इनकी गार्निशिंग भी आप कर सकते हैं। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें आप कोकोनट का बुरादा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जो है आप कोकोनट के वो जो खुश्क कोकोनट होता है, ड्राई कोकोनट, उसके पीसेस काट के लगा सकते हैं। और ये अब हमारा जो है हलवा, और ये हमारा हलवा, ठीक है। और ये जो है हमारे लड्डू हैं, कीटो लड्डू, ये दोनों तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है कीटो डाइट पाकिस्तान का, उसको भी ज्वाइन करें। शुक्रिया।